दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से रसिया और यूक्रेन की वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा था और प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आज उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से आज अपने यहाँ स्टॉक मार्केट में ब्लडबाथ हुआ, यानी कि एक बम की तरह फूटा और सेंसेक्स लगभग 2700 पॉइंट नीचे गिर गया और निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो दोस्तों, इस उसमें अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो 12%, 15% या 20% तक नीचे गिर गया है, लेकिन दोस्तों अगर वो स्टॉक फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है और उस कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कंपनी में कोई बैड न्यूज़ नहीं आई है, तो आप उस स्टॉक को होल्ड करे रहिए, लॉस में एग्जिट मत मारिए। यानी सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो लॉस में जा रहा है, जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% होगा ही, मेरे में है और लगभग सभी के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम रेड में आ गए हैं, यानी कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो है लॉस में जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन दोस्तों आपको ये बात अवश्य ही देखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में वो अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। मार्केट को वॉच करते रहिए और जब भी अच्छा मौका मिलता है, यानी कि आप प्राइस लगभग सभी स्टॉक्स के नीचे गिर गए हैं, तो जब भी आपको अच्छा मौका लगता है अपना पसंदीदा स्टॉक्स लीजिए। अगर आपके पास वो पहले से है तो आप उसमें अपनी और क्वांटिटी बढ़ाइए और उसको और एवरेज कर लीजिए। ये अच्छा मौका रहेगा आपके लिए और मेरे लिए और सभी के लिए, अगर आप लोग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि घबराएं नहीं, मार्केट 1-2 महीने में प्रॉपर वापस आ जाएगी। पिछले सभी रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा मैटर होता है, हमला होता है, ऐसी कोई डिजास्टर आती है, तो लगभग 3 महीने के अंदर मैक्सिमम मार्केट कवर कर लेती है। जैसा कि आप लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा होगा, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें मार्केट ने अपने आप को वापस 2.5 से 3 महीने 2 महीने में कवर कर लिया है। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए और जो स्टॉक्स आपके पास हैं, अगर वो स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, तो आप उन्हें होल्ड करे रहिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के हमारे स्टॉक्स कैसे रहे। तो दोस्तों, आज के हमारे जो स्टॉक्स थे, दोनों में शॉर्ट सेल करने का मौका मिला। क्रॉम्पटन को आपको शॉर्ट सेल करना था 408 पर और आपका पहला टारगेट 404 का और दूसरा टारगेट 400 का था। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्टॉक ने लो मारा 394.4 का। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्टॉक ने अपने शॉर्ट सेल साइड के दोनों टारगेट्स को अचीव किया और एक अच्छी ट्रेड साबित हुई। और दूसरा स्टॉक था हमारा टाटा केमिकल का, इसे बाय करना था 872 पर और शॉर्ट सेल करना था 858 पर और आपका पहला टारगेट 854 का और दूसरा टारगेट था 851 का। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह स्टॉक ओपन ही हुआ था 844.3 पर और उसी के बाद से ये स्टॉक नीचे गिरा एकदम। तो दोस्तों, इस तरह से पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यह स्टॉक अपने शॉर्ट सेल वाले पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा नीचे ओपन हुआ होगा। तो हो सकता है आप लोगों ने इसमें ट्रेड ना डाली हो, लेकिन अगर किसी ने इस स्टॉक में शॉर्ट सेल किया होगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल के लिए मैंने किस स्टॉक को चुना है। कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। पिछले काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक अपने इस पॉइंट पर लगभग वापस आया है। लगभग 2020 में सेकेंड वेव में, कोरोना में अपने ये इसी पॉइंट से उठना शुरू हुआ था यहाँ से, और उसके बाद से ये वापस इस वाले पॉइंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कल के लिए इंट्राडे के लिए स्टॉक है, जिसको मैं आगे पॉइंट्स बताऊंगा कि कितने पर आप इसे बाय कर सकते हैं और कितने पर शॉर्ट सेल। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। तो आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे के जा सकता है।
आप इसे कल बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए 330 पर पहला टारगेट, 332 का दूसरा टारगेट, 337 का। लेकिन अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे 323 पर पहला टारगेट, 320 का और दूसरा टारगेट 315 का। और दोस्तों इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 पॉइंट का। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल का इंट्राडे का स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय करेंगे 330 पर, शॉर्ट सेल करेंगे 323 पर, स्टॉप लॉस 4 पॉइंट। तो दोस्तों अच्छे से ट्रेड डालिए और बहुत ही ध्यान से ट्रेड डालिए। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्लडबाथ चल रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जरा सा भी कन्फ्यूजन है, 1% भी कन्फ्यूजन लग रहा है आपको ट्रेड लेने में, तो ट्रेड मत लीजिए, सेफ रखिए अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट करिए। इस टाइम निश्चित तौर पर आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।